पाकिस्तान में विदेशों से गेहूं आयात के दौरान घोटाले का खुलासा हुआ है। सरकार ने विदेशों से इतना ज्यादा गेहूं मंगा लिया है कि उसे अब अपने देश में पैदा हुई गेहूं को खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान किसान सरकारी मूल्य से कम कीमत पर गेहूं बेचने को मजबूर है। मजे की बात यही है कि सरकार ने अप्रैल गुजरने के बाद भी गेहूं का एक दाना तक नहीं अभी तक खरीदा है। नमस्ते। आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में गेहूं आयात घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घोटाले के खुलासे के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चारों तरफ से घिर गए हैं। इसका साफ मतलब यही है कि देश के जुगाड़ू मुल्लाओं ने खेल कर दिया है। पाकिस्तान के जाहिल यूं भी ऐसी खुरापातों के लिए कुख्यात हैं। यह घोटाला ऐसे वक्त में सामने आया है जब पिछले दिनों ही हमारे अन्य चैनल हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स पर पाकिस्तान की गेहूं खरीद प्रणाली के झोल को उजागर किया गया था। इस रिपोर्ट में हमने बताया था कि पाकिस्तान में कैसे गेहूं माफिया सरकार की लंका लगाने में जुटे हैं। अब शहबाज सरकार ने भी माना है कि मुल्ला खेल कर चुके हैं और 300 अरब रुपए का घोटाला हो गया है। माइक तोड़ू पीएम ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार गेहूं आयात घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों के संबंध में सब कुछ लोगों के सामने रखेगी और इस घोटाले के गुनहगारों को गिरफ्तार किया जाएगा। शहबाज ने घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सूचित करने का निर्देश देते हुए कैबिनेट सचिव को उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों के साथ सिफारिश तैयार करने और सोमवार तक अंतिम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी तब आई है जब बलूचिस्तान और पंजाब सरकार सरप्लस स्टॉक के कारण किसानों से गेहूं खरीदने में असमर्थ है, जिससे संघीय सरकार मुश्किल में फंस गई है, जिसे अब तक फसल के अत्यधिक आयात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल प्रांतीय सरकारों द्वारा गेहूं खरीदने किए जाने के कारण गेहूं सरकारी दर से कम कीमत पर बेचा जा रहा है, जो किसानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पाकिस्तान में गेहूं का सरकारी रेट 3,900 प्रति 40 किलो है। हालांकि एक दिन पहले पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए मौजूदा संकट में अपनी भूमिका से इनकार किया है और कहा है कि गेहूं उत्पादन की निगरानी करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। यानी अनवरुल हक काकर ने इस घोटाले से पल्ला झाड़ लिया है। गेहूं आयात के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त फसल का केवल 3.4 मिलियन मीट्रिक टन आयात किया गया था, जबकि कमी 4 मिलियन मीट्रिक टन की थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने पीएम शहबाज की कैबिनेट को अवगत कराया था कि पिछले साल 28.18 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था और कार्यवाहक सरकार ने 2.45 मिलियन टन अधिक आयात करने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त गेहूं आयात से राष्ट्रीय खजाने को 300 अरब रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। भारत में अभी तक 70% से अधिक गेहूं खरीद हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में किसानों से एक दाना नहीं खरीदा गया है। मदरसा मुल्क के गेहूं क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पर अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि किसानों की आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए पाकिस्तान कृषि और भंडारण और सेवा निगम यानी पास्को के माध्यम से 1.8 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां जनता का पूरा फोकस पिछवाड़ा उठाने गिराने पर रहता है, वहां इस तरह के घपले आम बात है। यहाँ के हुक्मरान तो बुर के टोपी तक में घोटाले कर देते हैं। गंदुम घोटाला तो बहुत छोटा मसला है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो तोसा खाना के गिफ्ट ही बेचकर खा गए थे। अब काकर की सरकार में हुए गेहूं घोटाले ने मुल्लाओं की नींद उड़ा दी है। वह भी तब जबकि पिछले साल ही तमाम मदरसा कौम आटे के लिए मुल्लाई जंग लड़ चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।